उसके बाद आपने मेथी सीड वाटर या सिनेमन वाटर कंज्यूम करना है। जो आपका आटे का डो है ना, उसके अंदर आपने फ्लैक्स सीड्स पाउडर ऐड करना है। अलसी के बीज आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के लिए अच्छा होता है। और आटे के डो में आपने नमक ऐड नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस डॉक्टर सादिया शेख। आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि पीसीओएस का डाइट प्लान शेयर करें, तो डाइट प्लान के साथ साथ मैं सोचा आप लोगों को 20 kg वेट लॉस चैलेंज देती हूँ मैं आप लोगों को, वो भी इन 60 डेज। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपना वजन भी कम किया, पीसीओएस कंडीशन को रिवर्स भी कर लिया और अब उनको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और देखें, दो ही तो प्रॉब्लम्स हैं पीसीओएस के पेशेंट्स को, एक इनका इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है। और ये दोनों चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करके, अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करके। सही है? तो सारी जिंदगी आपको दवाएं खानी नहीं पड़ेंगी। इस डाइट प्लान को फॉलो करें। इन सारी चीज़ों को जो मैं आपको रूटीन बताऊंगी, इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपका टारगेट भी अचीव होगा और आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। सही है? क्योंकि ये चैलेंज है ना, तो मैं आपको वॉक और एक्सरसाइज का पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 10 to 15 मिनट्स की आपने हिट एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है। वीक में सिर्फ 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी दिनों में आपने सुबह शाम 40-40 मिनट्स की वॉक करनी है और स्लो वॉक करनी है मॉर्निंग में तो। और अगर उसका भी आपको टाइम नहीं मिलता तो हर मील के, हर खाने के 10 मिनट के बाद आपने 15 मिनट की वॉक करनी है। तो इस तरह से आपके आफ्टर मील्स 45 मिनट्स की आपकी वॉक हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। इससे आपके ग्लूकोज लेवल बहुत क्विकली बैलेंस होंगे। राइट? अच्छा जी, तो ये तो हो गया वॉक और एक्सरसाइज। उसके बाद हम डाइट प्लान करते हैं स्टार्ट। डाइट प्लान में अर्ली आपने अपना डे स्टार्ट करना है। 6 से 7 कलौंजी के दानों से आप अपना डे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने मेथी सीड वाटर या सिनेमन वाटर कंज्यूम करना है। अच्छा, मेथी सीड में यह है कि आपने 1/4 टीस्पून से ज़्यादा मेथी सीड कंज्यूम नहीं करने, उसे ओवरनाइट सोक करके रख दें और उसके बाद सुबह आप मेथी सीड वाटर ले लें। और जो मेथी सीड्स होते हैं ना, वो इतने सॉफ्ट हो चुके होते हैं, उनकी कड़वाहट निकल चुकी होती है, उसे आप कंज्यूम कर लें। 1/4 टीस्पून से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी नहीं करनी। 3 से 4 दिन आप मेथी सीड वाटर कंज्यूम करेंगे और मेथी सीड्स, और बाकी दिनों में आपने सिलोन सिनेमन स्टिक 1 से 1.5 इंच उसको पानी में भिगो के रख दें ओवरनाइट, और उसके बाद आपने उसे कंज्यूम करना है। राइट? और उसके बाद आप जो है वो 15-20 मिनट के बाद गैप लेके उसके बाद आपने कोई भी फाइबर वाटर कंज्यूम करना है। चिया सीड वाटर और इस्पगॉल वाटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इस फाइबर वाटर लेने के बाद आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी स्मॉल कप आप ले सकते हैं, या ग्रीन टी जो आपका दिल चाहे आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। जो ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी है उसके अंदर आपने 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड करना है, या फिर 1 टीस्पून घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक हो, होममेड होना चाहिए घी। उसके आधे घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लेंगे और ब्रेकफास्ट आपका हाई प्रोटीन हाई फाइबर होना चाहिए। आप किसी तरह वेजिटेबल ऑमलेट का इस्तेमाल करें और उसके साथ आप कोई भी मल्टीग्रेन आटे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 to 40 ग्राम्स की आपकी कुक्ड बनी हुई रोटी होनी चाहिए। और जो आपका आटे का डो है ना, उसके अंदर आपने फ्लैक्स सीड्स पाउडर ऐड करना है। अलसी के बीज आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के लिए अच्छा होता है। और आटे के डो में आपने नमक ऐड नहीं करना। सही है? तो आप इस तरह से वेजिटेबल ऑमलेट के साथ आप इसे कभी इसे कंज्यूम कर लें। कभी आप जो भी आपके घर में सालन बना हुआ है लेफ्ट ओवर, जैसे राजमा है या चनों का सालन है, आप उसे कंज्यूम कर लें। किसी दिन आप कबाब ले लीजिए। सही है? किसी दिन आप मूंग दाल का चीला, बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके कंज्यूम कर सकते हैं। किसी दिन आप जो है, मैंने आपको हाई प्रोटीन हाई फाइबर रोटी बनाना बताई थी, उसे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। बेसन का चीला भी ले सकते हैं। और देखें, पीसीओएस के पेशेंट्स को मैं दही अलाउ करती हूँ, जो ग्रीक योगर्ट होता है उसका 1 टेबल स्पून आप इन मील्स के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। और जैसे समर्स है ना, तो आप उसकी लस्सी बना के भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून दही लिया, उसके अंदर पानी ऐड करें, मिंट, पिंक सॉल्ट ऐड करें, जीरा ऐड करें जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए, और उसे मीठा करना है तो आप उसका स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हाई प्रोटीन हाई फाइबर नाश्ता, जो कि आपको 5 से 6 घंटे तक आपको भूख ही नहीं लगेगी। 8 बजे के करीब आप अपना नाश्ता कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है? अच्छा, उसके बाद लंच और नाश्ते के दरमियान अगर आपको भूख लगती है तो आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, और ग्रीन टी के अंदर आपने लेमन ज़रूर ऐड करना है अगर आपको सूट करता है तो। सही है? अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका लंच, और लंच में आपने ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स पे फोकस करना है। और सैलड के अंदर
अंदर आपने एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है, सिरके का इस्तेमाल करना है। जो एप्पल साइडर विनेगर होता है वो भी आप लोगों को वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। उसके अंदर पिंक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का आपने इस्तेमाल करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हरे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, सलाद, गोभी, बंद गोभी, बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके आप सलाद का बोल बना के खाएं। उसके अंदर किसी दिन आप राजमा ऐड कर सकते हैं 30 to 40 ग्राम्स तक का, ठीक है। किसी दिन आप चिकन ऐड कर लें, किसी दिन आप अंडों की जो बॉइल्ड अंडों की एग वाइट्स होती है वो आप ऐड कर सकते हैं। और जिस दिन आप लोबिया या चनों का इस्तेमाल करते हैं ना सैलेड में, तो उस दिन आप हफ्ते में 3 से 4 दिन आप कोई भी सीजनल फ्रूट 80 ग्राम्स तक का सैलेड के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। और बाकी दिनों में किसी दिन आप लेंटिल सूप ले लें, उसके साथ थोड़ा सा कबाब और पकी हुई वेजिटेबल होनी चाहिए, या सैलेड आप ले सकते हैं, ठीक है। और सब्जियों में सबसे अच्छा आपके लिए जो जुकीनी होती है और जो लौकी होती है वो बिल्कुल स्टर फ्राई हुई हुई, या जो गोभी होती है, फूल गोभी होती है, वो बेस्ट है, उसको आप बनाकर आप कंज्यूम कर सकते हैं। और हफ्ते में 2 दिन आपने या रोटी या चावल, और बासमती राइस का आप इस्तेमाल कीजिएगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। और जैसे मल्टीग्रेन आटे की रोटी मैंने बताई कि उसके अंदर फ्लैक्स सीड्स पाउडर ऐड करें, थोड़ा जीरा अजवाइन डालें, नमक ऐड नहीं करना। 40 ग्राम्स तक की रोटी, कोई भी सालन जो आपके घर में बना हुआ है लेस ऑयल का, आप उसे कंज्यूम करेंगे सैलेड के साथ, और 1 टेबल स्पून दही के साथ। और चावल की क्वांटिटी भी 8 से 10 टेबल स्पून होनी चाहिए जो आपके घर में सालन बना हुआ है, और दही का 1 टेबल स्पून और सलाद के साथ आपने इस्तेमाल कर लेना है, राइट। उसके बाद आ जाती है आपकी इवनिंग टी। और इवनिंग टी में अगर आपको भूख लगती है तो आप हैंडफुल मखानों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन टी के साथ, या ब्लैक टी ले लीजिए, या आमंड मिल्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाय में। लेकिन कॉफी आपने शाम में अवॉइड करनी है, अदरवाइज वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका डिनर। और डिनर में भी आपने क्या करना है कि आपके जो मील्स हो ना, उसके अंदर आप कोशिश करें कि जैसे मैंने एक दफ़ा आपके साथ चिकन फहीदा की रेसिपी शेयर की थी, तो उसके अंदर सिरका, थोड़ा सा सोया सॉस, जो हॉट सॉस होती है वो सारा ऐड करके आपने बनाना है। ये देख लें इसकी पिक्चर, कैप्सिकम के साथ ऐड करें और आप इसे कंज्यूम कर लीजिए, सही है। और इसके ऊपर इसके साथ आप एक स्मॉल बोल जो है वो जो मसाला ओट्स जो होते हैं उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप अलग से मसाला ओट्स बना के उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करें और उसके अंदर थोड़े से या तो उबले हुए अंडों की एग वाइट्स ऐड कर लें या कबाब ले लें, तो आप इस तरह का भी आप खाना खा सकते हैं। बाकी 3 से 4 दिनों में कोई भी ग्रिल्ड का ऑप्शन ले लें, ग्रिल्ड चिकन, फिश, कबाब, 150 से 200 ग्राम्स तक का मीट का ऑप्शन होना चाहिए। और इस तरह से आप स्टर फ्राई वेजिटेबल्स जो होती हैं जैसे गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, आपने इसका इस्तेमाल करना है। रात के टाइम पे आपने कॉर्न्स, मटर, गाजर, प्याज, इन सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो सैलेड आप बनाते हैं ना, सैलेड कंज्यूम करें तो उसके अंदर आपने एप्पल साइडर विनेगर जरूर ऐड करना है, पिंक सॉल्ट ऐड करें और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सैलेड के अंदर आप ऐड करके, और उसके अंदर भी कभी ना दिल चाहे किसी चीज़ का तो आपने उसके अंदर राजमा या चिकपीट ऐड किया और आपने उसे कंज्यूम कर लिया, या फिर चिकन सैलेड बनाकर भी आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और लेंटिल सूप भी आप ले सकते हैं जो मैंने बताया था अपने चैनल पे, उसके साथ भी आप अंडों की एग वाइट्स या कबाब ले लें या मीट का कोई ऑप्शन ले लें, बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करें और आप इसे कंज्यूम कर लीजिए, ठीक है। और तकरीबन लंच आपका 1 बजे तक हो जाना चाहिए और 6 बजे तक आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए, सही है। ये हो गया आपका कंप्लीट डाइट प्लान। उसके आधे घंटे के बाद आपने हर्बल टी कंज्यूम करनी है, क्योंकि हर्बल टी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी नींद अच्छी होगी, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। और समर्स में सबसे बेस्ट जो है वो सौंफ, इलायची और पुदीने का कहवा है, वो आपने इस्तेमाल करना है। किसी दिन आप जिंजर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। और कोशिश करें इन सारे कहवों में आप लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर आपको सूट करता है, और लेमन ग्रास टी भी आपके लिए समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और हर्बल टी लेने का ये सबसे बेस्ट टाइम होता है रात सोने से पहले, अगर आप डिनर के बाद उसे कंज्यूम करते हैं। और उसके बाद फिर आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्टिव रहें, नमाज पढ़ें और कोशिश करें कि 10 साढ़े 10 बजे तक आप सो जाएं अपने सारे गैजेट्स को बंद करके। तो ये हो गया आपका कंप्लीट चैलेंज। और जो सारी चीज़ें मैंने कही हैं मील्स के अलावा बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो आप अपना टारगेट जो है 60 डेज में तो क्या इससे पहले भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से ही अपना चैलेंज स्टार्ट करें और मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।